फिल्म की शुरुआत होती है ब्रूस पीटरसन को दिखाने से, जो जख्मी हालत में जंगल के बीचों बीच दरिया के किनारे पड़ा हुआ होता है। उसे कुछ मालूम नहीं होता कि आखिर वो यहाँ कैसे आया, लेकिन वो खुद को संभालता है और जंगल से गुजरता हुआ पास के एक टाउन में पहुंच। इतने में ब्रूस को याद आता है कि वो एक सी इंटरआर्ट्स एजेंट है। उसे अपने लापता दोस्त हेंडरसन को ढूंढने के लिए फिलाडेल्फिया भेजा गया था। उसके साथ जॉन नामी एक और एजेंट भी था, जो रास्ते में गाड़ी चला रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी तवज्जो हट जाने की वजह से दोनों का एक्सीडेंट हो गया और ब्रूस ने खुद को दरिया के किनारे पाया। एक्सीडेंट के बाद की एक भी चीज ब्रूस को याद नहीं थी। ब्रूस अपनी होश को एक मर्तबा फिर संभालता है और नर्स से पूछता है, मेरे साथ मेरा दोस्त जॉन भी था, क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ है? क्लारा कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन वो बेचारा जिंदा नहीं बच सका, मगर इस वक्त आपको ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। ब्रूस फिलहाल उनसे अपनी हकीकत छुपा लेता है कि वो एक सी इंटरआर्ट्स एजेंट है। ब्रूस कहता है, आखिर मेरा सामान कहाँ है? क्लारा ने कहा, फिकर मत, टाउन के बीचों बीच आ गया, और इस बार वो एक दूसरे रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो साशा नामी बारटेंडर से मिला। साशा ने कहा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जवाब में ब्रूस कहता है, मेरा एक बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी आंख अस्पताल में खुली, लेकिन जब मैंने उनसे अपनी चीजें मांगी तो उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन का पता बता दिया। मैं पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस स्टेशन पीर के दिन ही बंद था। और फिर क्या तुम बता सकती हो इसकी वजह क्या है? जवाब में साशा कहती है, ब्रूस कहता है, नहीं, मुझे किसी का भी एहसान नहीं लेना। कल सुबह होते ही मैं अपना पर्स पुलिस स्टेशन से ले लूंगा और तुम्हारे जितने भी पैसे होंगे वो मैं वापस कर दूंगा। लेकिन तुमने मेरे लिए इतना ज्यादा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रूस की बात सुनते ही साशा कहती है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम बगैर शर्माए मेरे घर आकर रात गुजार सकते हो। ब्रूस ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साशा ने एक कागज पर अपना पता लिखकर दे दिया और इसी तरह करते करते 3 घंटे गुजर गए। ब्रूस साशा का शुक्रिया अदा करके जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आया तो बाहर रात हो कहता है, आखिर तुम किस तरह के शेरिफ हो? एक घर के अंदर सबकी नजरों के सामने मेरे दोस्त हेंडरसन की लाश पड़ी है और तुम यहाँ मजे से आइसक्रीम खा रहे हो। शेरिफ पोप कहता है कि हेंडरसन तो एक सी इंटरआर्ट्स एजेंट था, तो बताओ वो तुम्हारा दोस्त कैसे हुआ? ये सुनकर ब्रूस बहुत ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन ब्रूस शेरिफ को अपने ऊपर शक नहीं होने देता। उसने कहा कि मैं जल्दी से अपने मरे हुए दोस्त की रिपोर्ट करो, जिसके बायस शेरिफ ब्रूस के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कर लेता है। यहाँ हमने देखा कि असली दुनिया के अंदर सी इंटरआर्ट्स हेडक्वार्टर्स का मंजर दिखाया गया है, जहाँ पर काफी ज्यादा एजेंट्स इसी गाड़ी की तफ्तीश कर रहे थे, जिस गाड़ी के अंदर जॉन और ब्रूस का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इतनी ज्यादा तफ्तीश करने के बावजूद भी उन्हें ब्रूस का कुछ पता नहीं चल सका। इधर टाउन के अंदर ब्रूस मुसलसल अपनी बीवी को फोन किए जा रहा था, लेकिन एक बार भी उसकी बीवी ने ब्रूस का फोन नहीं उठाया। हार कर ब्रूस ने आखिरकार सी इंटरआर्ट्स रात उसे साशा मिली थी। जैसे ही ब्रूस अंदर आया तो वहाँ पर साशा का नामो निशान तक नहीं था। इस बार वहाँ पर स्टीव नाम का एक आदमी बैठा होता है। ब्रूस ने कहा, मुझे साशा से मिलना है। स्टीव कहता है, कौन साशा? यहाँ कोई साशा नहीं है। जवाब में ब्रूस ने कहा, मेरा दिमाग मत खराब करो और चुपचाप पीछे से साशा को बुलवाओ। तभी स्टीव अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, पता नहीं कहाँ से सर फिरे मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, चुपचाप यहाँ से निकल ले। ये सुनकर ब्रूस स्टीव पर भड़क जाता है। वो स्टीव दिया। जब ब्रूस की आंख खुली तो उसने एक मर्तबा फिर खुद को अस्पताल में पाया, लेकिन इस बार उसके पास क्लारा नहीं थी। वहां पर एक जॉनसन नाम का साइकियाट्रिस्ट मौजूद था, जो ब्रूस को कहता है, मुझे पता है अभी अभी तुम एक बहुत ही खतरनाक हादसे से गुजरे हो, इसलिए तुम चीजों को अरे ऐसी चीजें जो हकीकत में है ही नहीं वो तुम्हें नजर आ रही हैं। मेरी सलाह है कि अगले 7 दिनों के लिए इसी अस्पताल में रुक जाओ और मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। इतने में वहां क्लारा आ जाती है, जिसके हाथ में नशे का इंजेक्शन था, जो मैं बिल्कुल असली हूं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। फिर वो दोनों भागते भागते अस्पताल के पिछले एग्जिट की तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक होने की वजह से वो बाहर ना जा सके। इतना ही नहीं, अब बेचारा ब्रूस अपनी होश खोने लगता है, क्योंकि क्लारा ने जो इंजेक्शन उसे दिया था उसका असर होना शुरू हो गया था। अब क्लारा भी आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए ब्रूस ने साशा को अपने सामने वाले कमरे में छुपा दिया और खुद को दूसरे कमरे में छुपा लिया और एक शीशे ने कहा, तुम्हें हिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 घंटों में इंजेक्शन का असर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और तुम्हें खामोशी से यहीं रात गुजारनी होगी। याद रखो, ये टाउन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा दोस्त हेंडरसन भी इसी टाउन के अंदर फंस गया था, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं इस टाउन के अंदर फंस चुकी हूँ। हेंडरसन ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे जान से मार दिया गया। इस बात को पूरे 2 साल हो चुके हैं और 2 साल से हेंडरसन की लाश यहीं पर गल सड़ रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हेंडरसन की लाश कुछ ज्यादा खराब नहीं हुई, वरना 2 सालों में इंसान की लाश या हड्डियों का चूरा बन जाता है।
ब्रूस कहता है नहीं नहीं रुको, हेंडरसन को गायब हुए 2 साल नहीं था। चलते चलते उसे रात हो गई और कुछ देर और चलने के बाद वो एक बहुत बड़ी कंक्रीट से बनी हुई दीवार के सामने आ गया और उस पर लिखा हुआ था अगर आपने चढ़ने या छूने की कोशिश की तो हाई वोल्टेज करंट आपकी जान ले सकता है। ये करंट पूरी दीवार के अंदर दौड़ रहा था और वो दीवार कोई छोटी सी दीवार नहीं थी, बल्कि 3 किलोमीटर तक फैली हुई 2 पहाड़ों के दरमियान बनी हुई दीवार थी और इस दीवार के पीछे पूरा का पूरा टाउन था। और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ पहला हिस्सा यहीं खत्म हो गया। आपका वक्त देने का शुक्रिया दोस्तों।